नमस्कार, मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। पिछले वीडियो में हम जिंदगी और जोंक कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जिंदगी और जोंक कहानी का प्रमुख पात्र, जिसे कथानायक भी कहा जा सकता है, रजवा के चरित्र का चित्रण पढ़ेंगे। रजवा कहानी का एक निम्न वर्गीय पात्र है। वह भीखमंगा और दुबला पतला आदमी है। ऐसा लगता है कि जैसे न तो उसे कभी खाना मिला है और न कभी उसने जीवन को सही ढंग से जीने का मौका पाया है। रजवा एक खंडहर का भीखमंगा माना जाता है। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय और विचित्र है। कहानीकार ने रजवा के प्रति पूरी सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को अनेक संदर्भों में उद्घाटित किया है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है गरीब और फटेहाल, कमजोर और निर्दोष, सार्वजनिक व्यक्ति, मस्त मौला एवं विनोदी, अंधविश्वासी, मेहनती, सहनशील और ईमानदार, अदम्य जिजीविषा। इसके अतिरिक्त निष्कलुष हृदय, किस्से सुनाने की प्रवृत्ति और भक्ति भाव से युक्त आदि उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। सबसे पहले उनकी पहली विशेषता पढ़ते हैं, गरीब और फटेहाल। रजवा गरीब और फटेहाल का व्यक्ति है। उसके पास न तो पहनने के लिए कपड़े हैं और न खाने के लिए और रहने के लिए कोई साधन है। वह गरीब है, इसलिए हर कोई उसे पीट देता है और हर एक उससे अपना काम करा लेते हैं। सब लोग उसे अपना काम करवाते हैं। कोई भी व्यक्ति उसकी गरीबी पर न तो कोई तरस खाता है और न ही कोई उसकी सहायता करना चाहता है। जब उसको खाने के लिए कुछ दे देता है तो वह उसे बड़े ही बेमन से खा लेता है। लेखक ने उसके संबंध में लिखा है कि बचा हुआ बासी व जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय भैंसों को दे दिया जाता, परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा दिया करती थी कि वे जाकर उस भीख मंगे को दे आएं। इतना ही नहीं, उसकी स्थिति बहुत ही फटेहाल व्यक्ति की है। यानी लेखक ये बताना चाहता है कि पहले जब जूठा बचा हुआ खाना गाय और भैंसों को दिया जाता था, अब सारी औरतें अपने बच्चों के द्वारा रजवे को खिला देती हैं। उसके पास जीवन जीने का कोई भी सहारा नहीं है, किंतु फिर भी वह अपने जीवन को जिए जा रहा है। उसकी प्रारंभिक स्थिति यह है कि उसके पास केवल नंगा शरीर है, जिसका कोई भी कैसे भी उपयोग कर लेता है। अब हम उसकी अगली चारित्रिक विशेषता पढ़ेंगे कि रजवा कमजोर और निर्दोष भी है। रजवा का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह निरपराध है, कमजोर है और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बेचारा इतना कमजोर है कि किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। रजवा ने न तो कोई चोरी की है और न किसी को हानि पहुंचाई है, किंतु फिर भी शिवनाथ बाबू की सह पाकर लोग उसको पीट देते हैं, उसको डरा देते हैं, धमकाते हैं। एक तो वह वैसे ही कमजोर है बेचारा, दूसरा वह पिटता है, परिणामतः वह निरंतर कमजोर होता चला जाता है। उसकी शक्ति ही बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब हम उसकी अगली चारित्रिक विशेषता पढ़ेंगे, सार्वजनिक व्यक्ति। रजवा यद्यपि अपने काम की शुरुआत शिवनाथ बाबू के यहाँ से करता है, लेकिन फिर भी सभी लोग उससे काम करवा लेते हैं, तो उसका व्यक्तित्व है वो सार्वजनिक हो गया है। किंतु धीरे धीरे सभी मोहल्ले के लोग उसे अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। परिणामतः कोई भी कभी भी उससे अपना काम करा लेता है। वह यथाशक्ति सभी लोगों का काम करता है और किसी से कुछ भी आनाकानी नहीं करता। बेचारा किसी को मना नहीं करता। सार्वजनिक व्यक्ति होने के कारण न तो वह शिवनाथ बाबू के यहाँ रुकता है और न ही जमुना लाल के यहाँ, क्योंकि कोई भी उसे किसी एक के यहाँ टिकने ही नहीं देता। इस बात को रजवा ने भी समझ लिया कि वह मोहल्ले के लोगों ने भी
मतलब इस बात को रजवा ने भी समझ लिया कि वह सार्वजनिक व्यक्ति है और मोहल्ले के लोगों ने भी, इसलिए रजवा जो है किसी के घर स्थायी रूप से रहकर काम नहीं कर सकता। वह मोहल्ले के लोगों ने भी समझ लिया। यही कारण है कि रजवा अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं रहा, अपितु सारे मोहल्ले का नौकर बन जाता है। उसकी गरीबी से फायदा उठाकर न केवल पुरुष वर्ग एवं स्त्रियां भी उस अपना कोई न कोई काम करवा ही लेती हैं। यानी रजवे से पुरुष तो काम करवाते ही हैं, अपितु स्त्रियां भी उनसे अपना काम करवाते हैं। अब अगली उनकी चारित्रिक विशेषता है मस्त मौला व विनोदी। रजवा का जो स्वभाव है वो बिल्कुल ही मस्त मौला और विनोदी है। रजवा के जीवन में धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन होता है कि वह मस्त मौला रहने लगता है। कभी कभी उच्च स्वर में गाने लगता है और कभी महात्मा गांधी की जय बोलने लगता है। इतना ही नहीं, वह कुछ धर्म कर्म की बातें भी करने लगता है। परिणामतः एक और उसमें भक्ति भावना का जागरण हुआ और दूसरी ओर विनोद और हंसी मजाक की भावना का। अपने इसी स्वभाव के कारण वह निम्न वर्गीय स्त्रियों की टोली में जाकर उनसे भाभी का संबंध जोड़ लेता है। यानी वो स्त्रियों के साथ बैठता है और उनमें उन सबको भाभी बोलता है। कभी कभी छेड़खानी भी करता है। बदले में उसे भले ही कुछ गालियां सुननी पड़े, किंतु वह किलकारियां मारता हुआ मस्त घूमता रहता है। यानी कि वो बिल्कुल भी अपने स्वभाव से मस्त मौला और विनोदी है। लेकिन उसकी अगली चारित्रिक विशेषता है अंधविश्वासी। रजवा जो है वो बिल्कुल अंधविश्वासी भी है। रजवा अनेक अंधविश्वासों को लेकर जी रहा है। जब उसे एक बार ये पता लगता है कि उसके सिर पर कौवा बैठ गया तो वह उसे अपशकुन मान लेता है तथा वह ये समझता है कि अब उसकी मृत्यु निकट ही आने वाली है। परिणामतः वह अपने किसी संबंधी को ये खबर भेज देता है कि उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार उसका अंधविश्वास यहाँ तक पहुँच गया कि उसने एक बार जब ये अनुभव किया कि उसकी तथाकथित बुआ ने उसके ही पैसे देने से इनकार कर दिया, तो वह दाढ़ी रख लेता है और कहता है कि जब तक बरन की बहू को कोढ़ नहीं फूटता तब तक वह दाढ़ी नहीं मुड़ाएगा। इसी काम के लिए वह अंधविश्वास के कारण ही शनिचरी देवी पर जल भी चढ़ाता है। यानी इसमें कई विशेषताएं हैं जो उनको अंधविश्वास को इंगित करती हैं। उसमें इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अंधविश्वास भी मौजूद हैं जिनके आधार पर नीच जाति के लोगों के बीच राम सीता की कथा को तो कहता ही है, किंतु उनको भूत प्रेत झाड़ फूक कर और मंत्र जप की महत्ता भी समझाता रहता है। इस प्रकार रजवा एक अंधविश्वासी होता है। अब हम उनकी अगली विशेषता पढ़ेंगे कि रजवा मेहनती है, सहनशील है और ईमानदार। मेहनती है, सहनशील है और ईमानदार है। रजवा अपने काम का पक्का, यद्यपि उसका शरीर बहुत कमजोर है किंतु फिर भी यथाशक्ति वह काम करता रहता है। उसका शरीर भले ही उसका साथ न दे किंतु उसका मन उसके साथ बराबर सहयोग करता रहता है। कोई भी व्यक्ति उसे पकड़कर अपना काम करा ले वह उसका पूरा काम पूरी लगन के साथ करता है। जंगी ने जिस प्रकार उसे पकड़ा और उससे अपना काम कराया, उससे उसकी सहनशीलता तो व्यक्त होती ही है, सहन शक्ति पर भी प्रकाश पड़ता है। रजवा के स्वभाव में व्याप्त सहनशीलता को देखकर ऐसा लगता है कि वह जैसे अपने जीवन को किसी न किसी कीमत पर जीना चाहता है। लोग उस पर झूठे आरोप लगाते हैं, उसे पीटते हैं, वह चुपचाप सह लेता है। मोहल्ले के सभी लोग उससे काम कराते हैं, वह सबका काम करता हुआ उनकी गालियां भी सह लेता है। इतना ही नहीं, उसमें यद्यपि शारीरिक शक्ति का अभाव है फिर भी जिजीविषा के कारण बीमारी का प्रकोप भी सह लेता है। अब हम उनकी अगली चारित्रिक विशेषता पढ़ेंगे, अदम्य जिजीविषा। उसको जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। रजवा में जीने की भयंकर चाह है। वह हर स्थिति में अपना जीवन जीना चाहता है।
जिंदगी से उसे बहुत ज़्यादा लगाव है। यही कारण है कि वह मार खा लेता है, गालियाँ सुन लेता है, बीमार हो जाता है, खंडर में पड़ा रहता है, सड़ता है और नर कंकाल होकर चलता फिरता रहता है, किंतु इसे सबके पीछे उसकी जिजीविषा ही है। सामान्यतः व्यक्ति में जब इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो उनके विरोधों और आपत्तियों के बावजूद भी जीवित बना रहता है। रजवा की भी यही स्थिति है। वह अनेक आपत्तियों और संघर्षों को झेलता हुआ जिजीविषा से युक्त पात्र है। उसमें जिंदगी के प्रति एक ऐसा आकर्षण है जिसके लिए भले ही उसने अपने प्राण छोड़ने पड़े, किंतु वह जब तक दम है तब तक जीवित रहना चाहता है। अब हम उसकी अगली विशेषता पढ़ते हैं, निष्कलुष हृदय। रजवा का हृदय जो है बिल्कुल कलुषित नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। यही कारण है कि मोहल्ले में आते ही जिन शिवनाथ बाबू के कारण उसकी अत्यधिक पिटाई हुई थी, वह उनके एक बार कहने पर ही उनके घर जाकर रहने लगता है और उनके छोटे मोटे काम करने लगता है। वह इतना सरल और सीधे स्वभाव का है कि बरन की बहू को अपनी बुआ बना लेता है और अपनी कमाई के थोड़े थोड़े पैसे उनके पास जमा करने लगता है। यह अलग बात है कि बरन की बहू उन पैसों को वापस उसे नहीं लौटाती। इससे स्पष्ट होता है कि रजवा जो है एक निष्कलुष हृदय का व्यक्ति है। अब हम उनकी अगली विशेषता पढ़ेंगे कि रजवा जो है वो भक्ति भाव से युक्त है। कहानी के प्रारंभ में ही रजवा ने कहीं भी भक्ति भाव दिखाई नहीं देता, परंतु जब वह बरन की बहू से बदला देने के लिए शनिचरी देवी पर रोजाना जल चढ़ाने लगता है, तब धीरे धीरे उसकी रुचि धर्म में बढ़ जाती है। कहानीकार ने लिखा है कि उसकी रुचि धर्म की इस ओर मुड़ गई और शनिचरी देवी की मन्नत मानते वह अच्छा भला भक्त बन बैठा। इसके साथ साथ उसने मोहल्ले के लोग रजवा भक्त कहकर पुकारने लगते हैं। रात को जब पंडित जी की दुकान के छायादार नीम के नीचे मजलिस लगती है, तब लोग उससे रामायण के भिन्न भिन्न प्रसंग सुनते हैं। हनुमान जी का प्रसंग वह कुछ इस प्रकार से सुनाता है। बजरंग बली बड़े जबर थे, वह समुद्र में कुछ दूर तक तैर लेते थे तो उनको तड़ाका महारानी मिलती। तड़ाका महारानी अपना रूप दिखाती तो बजरंग बली किससे कम है, ये मियाँ ऐसे तो हम तुमसे डोडे, बजरंग बली भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। इसके बाद तड़ाका महारानी और बड़ी हो जाती है तो बजरंग बली मच्छर बनकर तड़ाका महारानी के कान से बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार वह गांधी जी का भी कल्पा मिश्रित प्रसंग सुनाता है। धीरे धीरे उसका ये भक्ति भाव लोगों में काफ़ी प्रचलित हो जाता है। अब हम उसकी अगली विशेषता पढ़ेंगे कि रजवा की किस्सा सुनाने की प्रवृत्ति भी थी। रजवा के चरित्र में लोगों को कहानी किस्से सुनाने की प्रवृत्ति भी विद्यमान है। शाम होते ही लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, रजवा को पकड़कर बैठ जाते हैं, उससे तरह तरह के किस्से सुनने लगते हैं। कोई बजरंग बली का किस्सा सुनता है, कोई महात्मा गांधी की किस्सा सुनता है। रजवा एक ज्ञानी पुरुष है की भांति सभी की जिज्ञासाओं को शांत करता हुआ अपनी शैली में किस्से सुनाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा महात्मा गांधी का किस्सा सुनाने का अनुरोध करने पर वह कहता है, रजवा ने और जोर से बताया, सुनो सुनो, गांधी महात्मा को सरकार जब जेल में डाल देती तो एक दिन क्या होता है कि सभी सिपाही प्यादे के होते हुए भी गांधी महात्मा जेल से निकल आते हैं और सबकी आंखों पर पट्टी बंदी रह जाती है। गांधी महात्मा समुद्र पार करके जब दिल्ली पहुंचते हैं तो सरकार उन पर गोली चलाती है। गोली गांधी महात्मा की छाती पर लगकर 200 टुकड़े हो जाते हैं और गांधी महात्मा आसमान में उड़कर गायब हो जाता है। इस प्रकार रजवा जो है वो किस्से सुनाता है। अब हम उनकी सारी विशेषताओं को पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रजवा गरीब, फटेहाल, निर्दोष, कमज़ोर, मेहनती, सहनशील व्यक्ति है। वह जीवन की हर स्थिति में जीना चाहता है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने मन के हर कोने में अदम्य जिजीविषा लेकर काल यापन कर रहा है। इस प्रकार हमने रजवा की चारित्रिक विशेषताओं को पढ़ लिया है।